ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे द सॉलिड स्टेट इसकी हम मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स। तो जो सॉलिड स्टेट है इसकी हम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स और मैटर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो फर्स्ट स्टेट है दिस सॉलिड स्टेट, यहाँ पर है व्हाट इज सॉलिड स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ, यहाँ पर लिखूँ मैं फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन सॉलिड स्टेट द इन इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कैसे होते हैं इन सॉलिड्स। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये मान लो ये कोई वेसल है, ठीक है स्टूडेंट्स, या यहाँ से हम साइड में हम शो करेंगे अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स। मान लो क्लोजली पैक्ड होते हैं इसमें, बिल्कुल स्पेस इसमें नेग्लिजिबल स्पेस है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस arrangement of these constituent particles in solids। ये solids हैं, these are the particles in solids। यहाँ पर हम दिखाएंगे ये arrangement of particles in solids। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट सॉलिड्स हैं, जो सॉलिड्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स are closely packed together in solids हम लिखें इस तरह in solids the particles are closely packed together। ओके, इसमें जो सॉलिड्स हैं तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट अब हम करेंगे डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स व्हाट आर द कैरेक्टर्स। नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताएं सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। यहाँ पर लिखूँ सॉलिड्स हैव definite shape। इसमें definite shape है that's fixed, ठीक है। distant boundaries and fixed volume ओके। तो अगर हम कुछ एग्जांपल पहले लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। पहले हम कुछ एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स ले लेंगे हम स्टार्ट से। फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे पेन, ठीक है, एंड नीडल। यहाँ पर हमें कुछ सॉलिड्स की एग्जांपल लेना है, नीडल, ठीक है, बुक, ठीक है, या चाक, या हम ले लेंगे स्टूडेंट्स दिस स्टून या ब्रिक्स, ठीक है। अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें जो सॉलिड्स मैंने लिखी, सॉलिड्स है डेफिनेट शेप, डिस्टेंट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मैं एक सॉलिड बनाऊँ, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रिक, ठीक है, ब्रिक्स ईंट है, एक ईंट है इसमें। तो इसमें जो होते हैं ये, इसमें डिस्टेंट बाउंड्री है, डिस्टेंट दैट्स फिक्स्ड बाउंड्री है इसमें, ठीक है, एंड फिक्स्ड शेप है सॉलिड्स, ठीक है। तो सॉलिड्स है डेफिनेट शेप है, डिस्टेंट एंड फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, ठीक है। यहाँ कोई भी नीडल है, या फॉर एग्जांपल दिस नीडल, इसमें डिस्टेंट
बाउंड्री एंड फिक्सड दिस शेप है। या हम बुक ले लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बुक ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज बुक, ठीक है, दिस इज बुक। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें जो यहाँ से यहाँ इसमें डिस्टेंट बाउंड्री भी है एंड फिक्सड शेप है। इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चाक, यहाँ चाक ले लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ चाक है, ठीक है, दिस अ पीस ऑफ चाक, पीस ऑफ चाक, दिस इज बुक। या हम आयरन, ठीक है, कोई आयरन नील है या कुछ कोई आयरन है, दिस पीस ऑफ आयरन, ठीक है। तो इसमें जो शेप, इसका शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम में ये दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, ये फर्स्ट वन है। तो इसी तरह डिफरेंट आर्टिकल्स अगर हम इसको ये ड्रा कर सकते हैं किसमें, बुक नोटबुक में हम पहले हम इसको स्केच करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम ये ड्रा करेंगे इसमें बुक में, ठीक है। हम देखेंगे क्योंकि इसमें क्यों होता है डेफिनेट शेप, जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें स्पेस नहीं है, इनमें फिक्स्ड पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव, ये मूव नहीं कर रहे पार्टिकल्स जो होते हैं फिक्स्ड है, क्योंकि इसमें दे वाइब्रेट बट दे डू नॉट मूव। सेकंड हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स डू नॉट कंप्रेस, हम लिखते हैं इस तरह, सॉलिड्स डू नॉट कंप्रेस, solids do not compress, that is solids are हम लिखते हैं इस तरह, that solids are incompressible, solids are incompressible। okay students, उसके बाद हम नंबर थर्ड है solids are rigid, हम लिखते हैं solids are rigid, rigidity, इनमें प्रॉपर्टी है rigidity, solids are rigid, that's they maintain their shape, so rigid means that's they maintain their shape and when subject to some outside force, when subject to outside force, ठीक है। ये ब्रेक हो सकते हैं solids लेकिन but they maintain their shape, ठीक है, इनमें tendency solids have a tendency to maintain their shape, is called rigidity, ठीक। तो उसके बाद है हम और प्रॉपर्टी लिखेंगे, solids do not diffuse each other, solids do not diffuse to each other, ये आपस में डिफ्यूज नहीं हो जाते हैं, जिस तरह गैसेस, दो गैस डिफ्यूज होते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन होते हैं, मिक्सिंग, ठीक है। या दिस लिक्विड्स, जो दो लिक्विड्स वो इंटरमिक्स होते हैं ऑन देयर ओन, बट सॉलिड्स डू नॉट मिक्स देयर डिफ्यूज देयर ईच अदर। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव स्ट्रांग, सॉलिड्स हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो सॉलिड्स में जो फोर्स है उनमें स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर हार्ड, सॉलिड्स आर हार्ड, सॉलिड्स आर हार्ड, ठीक है, because they have strong force of attraction, because strong force of, इनमें क्या होते हैं, strong force of attraction, strong force of attraction, ठीक है, strong force of attraction between them, okay। तो उसके बाद एक और लिखेंगे हम, solids have high melting points, ठीक है, solids have high melting points, या इस तरह भी लिख सकते हैं हम, solids have high density, solids have high density, में डेंसिटी भी ज्यादा आती है solids, ठीक है स्टूडेंट्स। तो these are some important characteristics of solids, ठीक है, इसमें याद रखना solids एक मेन प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में solids have definite shape, definite shape, fixed volume, दूसरा ये एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं दिस सॉलिड डू नॉट इनकम्प्रेसिबिलिटी, ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी सॉलिड्स। नंबर थर्ड है दिस रिजिडिटी, ठीक है। तो ये मेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है, ठीक है। हार्डनेस भी है, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस। तो these are the important characteristics properties of solids, याद रखना। एग्जांपल्स ये है, एग्जांपल आपने मैंने पहले भी बताया, फॉर एग्जांपल आयरन है सॉलिड, ब्रिक्स है, ठीक है, स्टोन, बुक, पेन, नीडल, ठीक है,
this chalk, this thread, ठीक है. So these are solids, ठीक है students. These are the important property of number first. The soils have definite shape, distant boundaries, and fixed volume. Soils do not compress. That soils are incompressible. Solids are incompressible. Solids show negligible income. Some solids compress slightly, but they show negligible compressibility, negligible compressibility. Okay. तो उसके बाद है solids are rigid, that's they maintain. Solids have tendency to maintain their shape when subject to outside force, ठीक है. But solids can break, but they maintain their shape. Okay, solids do not diffuse to each other. ये भी है. Solids are hard. Solids have high melting and boiling points. Solids have high density. Solids have denser. Okay students. तो ये है property, but there are some exceptions, ठीक है. तो some substances they show some of these properties like that. तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं. For example, what about you can say, what about you can tell, you can these substances. What about you rubber? First है rubber band. Okay, rubber band. Rubber band है. Number second है this sugar or salt, ठीक है. नंबर थर्ड है स्पॉन्जी. ठीक है. तो स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट दीज रबर बैंड, शुगर और सॉल्ट और स्पॉन्जी. क्या ये सॉलिड्स है? तीनों सॉलिड्स हैं या सॉलिड नहीं है? देखो हमने बताया सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टेंट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. This rubber band, when we stretch this rubber band, its shape changes, ठीक है. But when students याद रखना है, when we stretch the rubber band change its shape, ठीक है. Already we say solids do not change shape. Is it solid or is not? So when we stretch the rubber band, its shape change. But when we remove this force, when stretch it change. When we regain its shape when we remove this force, ठीक है. तो ये अपनी shape regain करता है, when we remove this force, ठीक है. तो but this rubber band is it is a solid. Okay. इसी तरह sugar, अगर हम sugar when we kept this sugar or salt in different jars, अगर हम different jars में रखते हैं sugar, ठीक है, मतलब different jars में हम रखते हैं sugar, तो they attain different shape. But when we see individual sugar particle or salt particle, this is individual, ठीक है. Individual sugar particle, this like this, it has distant boundary, it has definite shape. Okay, the definition and fixed volume. So we can say sugar particle, individual sugar particle is a solid or salt is a solid. Okay. In spongy, students, you know that spongy is an organism, ठीक है. It is an organism. Spongy, it has minute pores. ये spongy है, इसमें क्या हो, minute pores, ठीक है. In which air is trapped, in these pores, ठीक है. इसमें air होते हैं drop. Spongy ये है, इसमें air trap हो जाता है, ठीक है. So when we compress, we are able to compress this spongy because this air is trapped, expelled out. ठीक है. When we compress, we are able to compress, and this trapped air, it is expelled out. That's why we are able to compress. When this air is trapped out, and then we cannot this compress furthermore, and we can say this spongy is a solid. It is a solid. Salt is a solid. Rubber band. These all three substances are solids, but there are some reasons this rubber band it changes shape, ठीक है. When we remove this force, it may regain its shape. And this sugar or salt, when we see individually sugar particle or salt, we can say it is a solid. And इसी तरह spongy, when this air is trapped, when its air is expelled out, this trapped air when it is expelled out, and then otherwise it does not compress more furthermore. So we can say these three substances or solids. Okay, students, I hope you understand the properties of these solids. Thank you.